टूटी है सड़कें और सीवर है जाम, ना बिजली है ना पानी है, ये देश की राजधानी है। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दिचाऊ वार्ड कला में, दिचाऊ मंडल में। यह दिचाऊ गांव है जहां आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, यह नजर नहीं आ रहा है। और हालत यह है कि वाहन तो दूर की बात है, यहाँ से पैदल गुजरने वालों को भी बड़ी सावधानी से यहाँ से चलना पड़ता है। और इस सड़क को लेकर के और इन अव्यवस्थाओं को लेकर के तमाम तरह की आवाजें उठती रहती हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ और उनकी कार्यशैली के खिलाफ। आज दिचाऊ कला वार्ड से जो भाजपा की पार्षद है नीलम कृष्ण पहलवान जी, वो अपने गांव में पहुंची है, अपने वार्ड में पहुंची है। ग्रामीणों में भी गुस्सा है, ग्रामीणों में भी जोश है, ग्रामीण भी ये चाहते हैं कि सड़क का सुधार हो, इनका जीना यहाँ पर दुभर हो चुका है। नीलम जी आज यहाँ पर गांव में पहुंची है और ग्रामीणों से रूबरू भी हुई है, रोड की हालत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नीलम कृष्ण पहलवान जी से बात कर लेते हैं। नीलम जी, बड़ा अजीब सी स्थिति है पूरी दिल्ली की, कहीं गंदगी की भरमार है, कहीं सीवर जाम है, कहीं रोड टूटे हुए हैं, नालियां उफान पर है। क्या हो रहा है दिल्ली में ये और केजरीवाल की सरकार को लेकर? देखिए संजय जी, पहले तो आप खुद ही, ये मेरा एक कर्म भूमि है, पहलवान जी की पैतृक भूमि, हमारी राजनीतिक भूमि है, उसका आप हाल देखिए। कल गांव से ही मेरी कुछ काकी ताइयों का फोन आया कि हम नजफगढ़ बाजार से तब आ रहे थे तो आपके घर के सामने हमारी रिक्शा पलट गई और उनको काफी सारी चोटें आई। और ये एक ऐसी वारदात इकलौती नहीं है कि जो इन दिन में न जाने कितनी रिक्शाएं पलटती है, कितने स्कूटरों गड्ढे में फंस जाते हैं, गाड़ियों का जाम लगा रहता है। बद से बदतर हालत मेरे दिचाऊ गांव के साथ साथ पूरे वार्ड की हो चुकी है। यहाँ के जो मंत्री जी हैं पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं, जो उनके क्राइटेरिया के काम है वो तो उनसे होते नहीं, वाहियात काम। अभी कुछ दिनों पहले हमें तो पता ही नहीं चला पूरे गांव को कि कब गांव में आके उद्घाटन कर गए, जो उनके लेवल का काम नहीं था, जो सेंटर गवर्नमेंट का काम है, जिसका साक्षात उदाहरण पूरा भारत देश है, पूरे दिल्ली वर्ष है कि अमित शाह जी ने वर्चुअल ओपनिंग दिचाऊ गांव के गैस पाइपलाइन की ग्राम उदय योजना की थी, जिसका हर इंसान गांव का गवाह है। लेकिन वो काम नहीं दिखते। ये काम जहाँ से वो रोड से गुजरे भी होंगे उनको समझ में नहीं आती कि जो काम मेरा है उसका तो मैं कुछ करूं, उसका तो मैं उद्घाटन करूं, लेकिन वो काम तो बहुत दूर की बात है। जो दूसरों के काम में हाथ डालते हैं ना, उनके गांव की हालत ऐसी होती है। तो मेरा तो आज गांव के माध्यम से, कल गांव की काकी ताइया इतनी गुस्से में थी कि वो बोली कि हम सब इकट्ठा होके धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज गांव के कुछ मौजूद आदमियों को ही मैंने आपके सामने किया कि देखिए आप गांव की हालत देखिए, कम से कम चुनाव सिर पे आने वाले हैं, जो रोड आपने बनाए थे, जो आपके अंडर में है, कम से कम बना दीजिए। 2 बार भी गांव की RWA खड़ी है, ये साक्षात्कार सब गवाह हैं कि गांव के 2 जवान बच्चे एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे कुछ साल पहले, तब भी रोड की यही हालत थी। उस टाइम पे हम पुलिस कमिश्नर अफसर सबके सामने पेश होकर तब भी हमने ये रोड खुद बनवाया था, और अब जब MLA नहीं बनवा रहा तो अब भी हम कोशिश करेंगे कि ये रोड हम किसी तरह अपने बनवाएं। बिल्कुल। और देखिए, रोष होना स्वाभाविक है, बारिश का मौसम था और उससे पहले तक रोड की हालत ऐसी थी कि यहाँ पर घंटों घंटों जाम लग रहा था। न केवल दिचाऊ वासी अपितु नजफगढ़ से शुरू हुआ यह रोड बिल्कुल लास्ट तक पहुंचता है और नेशनल हाईवे 10 जो बहादुरगढ़ दिल्ली वाला रोड है वहां तक टच करता है। बड़े गाँव है, बड़ी आबादी है, बड़ा नजफगढ़ शहर है, वहां तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को जद्दोजहद करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी भी है दिचाऊ गाँव के और आसपास के, उनसे जान लेते हैं क्या हालत है रोड की और ये क्या हो रहा है। देखो जी, रोड की हालत तो आप देख ही रहे हो, आपने फोटो भी लिए हैं और जो नहीं लिए वो ले लेना जी, क्योंकि इतवार को हमारे MLA और मंत्री जी जो मौजूद है अब, वो आए थे, उन्होंने एक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, जो कि यो 5 महीने पहले LG ने वर्चुअल कर दिया था और उसके अधिकार क्षेत्र का भी काम नहीं था। लेकिन अपनी वाई लेने के लिए उन्होंने ये दिखाया कि मैं पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहा हूँ और 1 महीने के अंदर तकरीबन कॉलोनियों में और गाँव में 2 महीने में मैं घर आकर के वो जलाऊंगा और तब इसका फिर उद्घाटन करूंगा। हमने उससे पूछा, मगा जी हमारी कुछ समस्या है, हमें
खुद मेरी बातचीत हुई है, तो उनका ये जवाब था आज टाइम नहीं है। मैं फिर आज टाइम नहीं है तो क्या फायदा है। फिर एक लड़के ने उसको बताया भी, अब हमारे रोडों की हालत देखो क्या है, किस तरह रोड जर्जर हो रहे हैं। उसने सारे रोड चारों तरफ गांव से ये जो बापड़ोला, झाड़ोदा, नजबगढ़, डिपो, रणकूदना, सारे रोडों को जन के बताया। तो उसने बोला मैं कुछ दिन के बाद में टाइम दूंगा और तब मैं सारी समस्याएं सुनूंगा। लेकिन आज तक तो उसने 10 साल हो गए एमएलए बने ने, कोई समस्या सुनी नहीं है और न ही दचाऊ गांव में उसने एक ढिल्ले का काम कराया है। बिल्कुल कि दचाऊ गांव में कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं कराया। ईब का एमएलए हम बदल के छोड़ देंगे, हमने जो एमएलए रखना है कौन। इस सड़क के लिए गए थे आप, बात की थी? को 20 बजा लिए, क्या कहते हैं? कंप्लेंट भी करी, देखो चोट लगी हुई है, किरकन है, कंप्लेंट भी कर रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब की बार एमएलए चेंज करेंगे इसको, हम नहीं छोड़ेंगे। 5 साल से सीआरपी वाला रोड, काली प्याऊ वाला रोड, उनकी हालत देखो एक बजा के। इतना बुरा हाल है कि मतलब मेरा तो रोज का वहां से 2-2, 3-3 चक्कर कटते हैं। मेरा ऑफिस है वहाँ काली प्याऊ पे, इतना पानी भरा रहता है कि वहां से निकलने का कोई भी माध्यम नहीं है। ऐसा बुरा हाल कर रखा है। विधायक के पास गए हो? विधायक के पास इतने लेटर दे रखे हैं, पूछो मत ना इस रोड के बारे में। हमारा विधायक के उसमें पार्क आता है, वो पार्क में इतनी गंदगी, सारा का सारा जितना भी कचरा है ना वो सारा का सारा चला जाता है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी जी, क्या हालत है? बुरे हालात हैं जी। ये हर कई बहन बेटी अपना खेतों में जाती हैं, हरा चारा लेकर आती, खुद मेरी घरवाली गिर के चोट लग रही है, घुटना काफी सूजा हुआ। बुरे हालात है हमारे गांव के। हम तो मंत्री महोदय से, कैलाश जी से 10 बार जा चुके, कोई उसका कोई उत्तर नहीं है। पता नहीं हमारे गांव से उसने कुछ दुश्मन आई है। पिछले साल मेरा आंख बच गई है, होठ हाथ बुरे हालत हो गए थे, यहीं गिर के बुरे हालात हो गए थे। बिल्कुल, ये नजफगढ़ का दुर्भाग्य कहें कि नजफगढ़ में दिल्ली सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन उनके गृह क्षेत्र की हालत ये है कि यहाँ से गुजरने वाली महिलाएं एक्सीडेंट हो जाती हैं, यहाँ से गुजरने वाले दोपहिया वाहन वो फंस जाते हैं बारिश के मौसम में, और वैसे भी यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। क्या हालात हैं? ये तो आप खुद देख लो। हाँ। और आपको पता भी है, हम मंत्री जी के पास 3-4 बार गए हैं गांव की समस्या के लिए, लेकिन बंदा सुनता नहीं किसी की। अच्छा, 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। हम 15 आदमी गए थे। क्यों नहीं सुनता? बोलता है तुमने हमारी वोट नहीं दी। अच्छा, अरे वोट नहीं दिया, काम तो करो। हाँ। तभी तो वोट मिलेगी। हाँ। जब काम ही नहीं करोगे तो वोट कहाँ से मिलेगी? बताओ। और ये रोड तो मेरे ख्याल में मेरा रोड पे ही करा है, रोजाना 1-2 एक्सीडेंट हो हैं। क्या हालात है गांव में, क्यों रहे हो? हालात जी गाँव दचाऊ कला की बहुत आपके पास जो लिखित आई हैं, कई लोगों ने, नीलम जी ने बताया है, वो बिल्कुल सच है। और हम भी इस बात से एग्री हैं कि वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए। हमारे चारों तरफ के गांव के रोड टूट कर जर्जर ऐसे हो रहे हैं कि आपको दिखाऊं तो आपको अचंभा आएगा कि ये दिल्ली सरकार का काम है। कृपा करके, मेहरबानी करके हमारा काम करवाया जाए। और जो हमारा एमएलए है वो हमारे गांव में आज तक आया नहीं काम करने के लिए। जी, कैसे? बहुत बुरा हाल है भाई। ऐसा हम 80 साल के होने जा रहे, ऐसी हालत हमने देखी नहीं आज तक। एक दिन बारिश होगी, रिक्शा के लिए वहां जाना पड़ा 1 किलोमीटर आगे नई बस्ती में, और रिक्शा ही पलट गई हो। बहुत बुरा हालत। और देखिए, ये नजफगढ़ के विकास पुरुष के नाम से कहे जाने वाले नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह का पैतृक मकान है, पैतृक निवास है। समस्त दिचाऊ गांव और साथ लगते गांव, नीलवाल की बात करें या अन्य गांव की बात करें, या जो अपना नंगलोई रोड है उसकी बात करें, या अपना नंगली रोड है, तमाम रोडों की हालत यहाँ पर बहुत खराब है। रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर घंटों घंटों जाम से जूझना पड़ता है। इस समय हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, कोई सेकंड और कोई मिनट ऐसी नहीं जाती जब यहाँ पर जाम नहीं लगता है। पूरी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, और गांव के लोग बिल्कुल दुखी होकर के अब उन्होंने ये निर्णय लिया है। अपनी लोकप्रिय नेता उन्होंने नीलम कृष्ण पहलवान को बुला करके अब अल्टीमेटम
अल्टीमेटम देने का काम किया है कि इसकी ओर संज्ञान लिया जाए, इस रोड की बदतर से बद हुई हालत को सुधारा जाए। नीलम जी, हालात यही है, पूरी दिल्ली की यही कहानी है कि कोई इसका रखवाला नहीं है। केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली तो झीलों का शहर बना दूंगा, और हर गली में झील नजर आ रही है। क्या होगा इस सरकार का और क्या होगा इन रोडों का, क्या समझते हैं आप? देखिए संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। केजरीवाल अपने एक ही बात पे खरी उतरी है कि वो जिलों का शहर बना देंगे, और जिलों का शहर बनाने में उन्होंने कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी। और दुख इस बात का होता है कि जब एक चीज हमारे हाथ में है और वो हम करवा नहीं पाते तो धन हानि हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जब किसी की जन हानि होती है ना तो पूरे बर्दाश्त बात नहीं होती। और दिचाऊ गांव ने इस रोड की वजह से अपने कई महिलाएं खोई हैं। पिछले 4-5 सालों में 3-4 डेथ तो ऐसी हो गई जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती जिंदगी में। और अपना इंसान अपना होता, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, लेकिन जब वो अकाल मृत्यु मरता है तो वो एक ही उंगली उठती है और वो होती है नेता पे, ताकि जब काम नहीं करवा सकता। और दिचाऊ गांव का तो एक ही है कि हम शुरू से भरत सिंह परिवार के थे, आप लोगों के साथ है, तो हम आपको ही जानते। तो जो दिल से लगा होता है ना, उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या काम एमएलए के, क्या काम एमपी के और क्या काम निगम पार्षद के। उनकी भावनाओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन दुख की बात जब होती है कि जब सब कुछ आपके हाथ में, आप मंत्री बैठे हो, लोगों ने 2 बार आप पर विश्वास जताया, तो कम से कम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। ये जरा से फोन पर आपके रोड बन सकता है तो आप क्यों नहीं बनवाते? दिचाऊ के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है? पावर ग्रिड गांव के लिए आई थी, पूरे क्षेत्रवासियों का इसका फायदा होता। दिचाऊ गांव से वो उठा ली गई। किसी एजुकेशन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। पार्कों की हालत देखिए, उनकी सफाई मैं करवाती हूँ। एमएलए लेवल के जितने भी काम अधिकारियों से मिलकर मैं करवाती हूँ, तो आपका फायदा क्या है? क्यों आपने दिचाऊ गांव को, एक ही सवाल पूरा दिचाऊ गांव मेरे साथ पूछता है कि ऐसा दिचाऊ गांव ने क्या कर दिया? वोट तो दी होंगी ना, तभी तो आपको सीट मिली होंगी ना। आप ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा सौतेला व्यवहार आप दिचाऊ गांव से क्यों करते हो? पिछले 9 सालों में तो आपने पूछा नहीं कभी। अब चुनाव सिर पे आ गए तो आप उस काम का उद्घाटन करके जाते हो जो आपके क्राइटेरिया में है ही नहीं। आप रोड का कीजिए। जो आप हालत देख रहे हो, आज दिचाऊ गांव का जन जन दुखी है, और खाली दिचाऊ गांव के थोड़ी लोग यहाँ से गुजरते हैं, न जाने कितने हरियाणा के, एनसीआर के लोग। आप आवागमन देख रहे हो, हर साधन यहाँ से जाता है। बिल्कुल। और देखिए, पार्षद भी गुस्से में है, पार्षद भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रही हैं। इन्होंने कहा है कि जब मृत्यु हो जाती है इस रोड पर एक्सीडेंट से, कितने ही जो गांव के बुजुर्ग थे या महिलाएं थी, वो पिछले 4-5 साल से काल का ग्रास बनी इस रोड के कारण दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल। और देखिए, कुछ और साथियों से मैं बात करूंगा। क्या ये हालत आप किसको दोषी मानते हैं? जी, हमारा जो विधायक है गलोट जी, इसी को 10-15 दिन पहले बाद 2 व्यक्ति गुजर गए यहाँ, युवा मोटरसाइकिल पा रहे थे, बारिश थी और वे ऐसे पड़े, यहाँ पुलिस वाले भी थे, उनमें एक तो बच गया था जी। ये दुर्घटना होती रहती है 10 दिन में, बारिश में ज्यादा, और कई बार जालिए गांव के, और ऐसे कहा अपना विकास नहीं, आपनो तो गण चाहिए। अच्छा। बदनाम करा हम नाम करके खानी आदमी। ये दारू बेचते हैं, दारू की फैक्ट्री खोल रखी है केजरीवाल ने। दिल्ली के युवाओं का भविष्य उन्हें बर्बाद करके रख दिया है। बस मेरा क्या राय है? हमारी यही राय है जी, जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हमारे पास तो शब्द रहे भी नहीं है। इतना बुरा हाल तो कहीं भी जंगल राज में ना, वहाँ भी आदमी आराम से निकल जाए। यहाँ पे सुबह जो घर हमारे अंदर है, प्लॉट गांव से बाहर है, तो हमारे गांव की बहन बेटियां दूध निकालने जाती है तो उनको ये नहीं पता कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पैर रखे, कहाँ नहीं। हर दूसरे दिन का काम हो गया जी। कभी कोई, अगर हम बहुत खुश होते हैं जब आप ये पता चलता है कि आज तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, नहीं तो डेली की बात होगी है। ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की नहीं है कि आज कुछ हुआ नहीं है। बहुत बुरा हाल है। चलिए, युवा साथी हैं, क्या हालत है गांव की? सर बहुत बुरी हालत है गांव की। देखिए आप, रोड डंपी रोड्स है और पानी भर जाता है। जिस दिन पानी आता है उस दिन तो वैसी हालत हो जाती है सर, जैसे कि हमारे गांव में बाढ़ आ चुकी है। और कई यहाँ पे रिक्शा वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह, कोई बाहर से आते हैं, उनको तो अंदाजा भी नहीं होता, उनकी गाड़ी फंस जाती है। हम गाड़ी निकलवाते हैं, हेल्प कराते हैं, कईयों को तो हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम। तो आप पढ़े लिखे हैं, दोषी किसको मानते हैं? क्या सर?
किसको इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन है जिम्मेदार? Sir, I think responsibility. I think many people are responsibility like politicians and many people are responsibility. Okay. And I think my village people are also. ओके और देखिए ये जो हालात हैं रोड के, ये बयां कर रहे हैं अपनी कहानी, ये खुद बयान कर रहे हैं किस तरह से गाड़ियां यहां से हिचकोले खाती हुई, और बिल्कुल जो बुरी हालत इस रोड की आप देख पा रहे हैं। सामने जो बोर्ड है निवास स्थान है स्वर्गीय भाई भरत सिंह जी का, ये वो रोड है जो नजफगढ़ से होते हुए पूरा जो नेशनल हाईवे है, लास्ट में बहादुरगढ़ दिल्ली जो रोड है वहां पर ये पहुंचता है, और यहाँ पर हालत बहुत बुरी है। और ये हालत यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक हैं उनको लेकर के जनता काफी आक्रोशित नजर आई है।